सीबीआई ने आज पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के 7 ठिकानों पर छापा मारा है। सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के दिल्ली, मुंबई और चेन्नई स्थित घर और ऑफिस में दबिश दी। इसके पहले भी सीबीआई ने रेड की थी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच आज सुनवाई करेगी। ज्ञानवापी मस्जिद का 3 दिन चला सर्वे अब पूरा हो चुका है। कोर्ट में आज इसकी रिपोर्ट पेश होनी है। कोर्ट में कमिश्नर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ दिन का वक्त मांग सकते हैं। इस रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या क्या मिला है। इधर हिंदू पक्ष ने जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया है, तो वहीं कोर्ट के आदेश पर उसे सील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और पीएम को लखनऊ में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति भी भेंट की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमैका के दौरे पर हैं। जमैका में उन्होंने भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर एवेन्यू का उद्घाटन किया है। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने होप बॉटनिकल गार्डन में भारत जमैका फ्रेंडशिप गार्डन में चंदन का पौधा भी लगाया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ सोपोर इलाके में 2 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और 10 राउंड बरामद किए गए हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई शीर्ष कोर्ट में दोपहर 2 बजे होगी। राज्य सरकार ने पुनर्विचार आवेदन में 2022 के परिसीमन से चुनाव कराने की अनुमति मांगी है। मध्य प्रदेश में आज से मिशन नगरोदय की शुरुआत हो रही है। प्रदेश की पीएम शहरी आवास योजना के हितग्राहियों को सरकार आज गृह प्रवेश करवाएगी। पूरे प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में इसका आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में जिलों के प्रभारी मंत्रियों को शामिल होने के निर्देश भी दिए गए हैं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में शाम 6 बजे मूंग वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जिसमें प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के करीब 66 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। नॉन वुवन कैरी बैग में 15 किलो प्रति छात्र के हिसाब से मूंग का वितरण किया जाएगा। ग्वालियर में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस दौरान 10 करोड़ से बनने वाली डामर की 6 सड़कों का भूमि पूजन भी किया जाएगा। वहीं भोपाल में होने वाला वर्चुअल कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बाल भवन के ऑडिटोरियम में शाम 4 बजे होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान धार जिले के सरदारपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने सरदारपुर के पूर्व विधायक वेल सिंह भूरिया के पुत्र की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। बता दें कि वेल सिंह भूरिया के बेटे का इंदौर में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। मुरैना जिले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 178 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। सड़क से कई गांव के लोगों को लाभ पहुंचेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षेत्र का विकास तब तक नहीं होता जब तक कि उस इलाके में सड़क का निर्माण न हो जाए। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि 7वें वेतनमान की चौथे किश्त के एरियर की भुगतान कर्मचारियों की मुख्य मांग है। वहीं कर्मचारियों की इस हड़ताल से विश्वविद्यालय का कामकाज ठप हो सकता है। मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के लिए एक अच्छी खबर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई है। अब 20 मई तक के नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। एमबीबीएस की 90,825 सीटों के लिए 17 जुलाई को प्रवेश परीक्षा होनी है। कोरिया में एसईसीएल के फैसले का जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। दरअसल एसईसीएल प्रबंधन ने श्रमिकों के घर के बाहर सुबह 5:30 बजे के बाद बल्ब जलाने पर बिजली कनेक्शन काटने का फैसला लिया था। इलाके के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने प्रबंधन के इस तरह के आदेश को गलत बताया। ग्वालियर के मुरार इलाके में कल रात साक्षी गुप्ता की गोली मारकर हत्या करने वाले शख्स की शिनाख्त गिरिराज कटारे के रूप में हुई है, जिसने आज सुबह खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। गुना पुलिस ने एक और शिकारी बदमाश का एनकाउंटर किया है। जवाबी हमले में पुलिस ने एनकाउंटर करते हुए बदमाश को ढेर कर दिया। पुलिस ने यह एनकाउंटर भदौड़ी मार्ग आम रास्ता हरिपुरा गांव में किया। इसके साथ ही आरोपी के पास से पिस्टल और बाइक भी बरामद की गई। मंडरा में छत पर सो रहे 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही मेहगांव पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर जांच शुरू की है। तीनों की हत्या धारदार हथियार से हुई है, जिसमें आपसी रंजिश की आशंका भी जताई जा रही है।
रीवा में शादी समारोह के दौरान दूल्हे के भाई की हत्या करती गई। बताया जा रहा है कि डीजे बंद कराने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। घटना मऊगंज थाना क्षेत्र की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दमदरी के अमेठी गांव में व्यापारी की दिनदहाड़े हत्या का लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में आरोपी लोहे की रॉड से मृतक राजेंद्र पारक के सिर पर हमला करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते आरोपी ने व्यापारी की हत्या कर दी। रायगढ़ में तालाब में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। मृतक दोनों बच्चे सगे भाई बताए जा रहे हैं। घटना खरसिया थाना क्षेत्र के महका गांव की है। सूचना मिलने पर परिजनों ने दोनों के शव तालाब से निकाले हैं। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हटा के गैसाबाद थाना क्षेत्र के होसेना गांव के पास व्यारामा नदी में 3 बच्चे डूब गए। हादसा के बाद वहां मौजूद लोगों ने 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सिंगरौली में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ 13 साल के बच्चे ने अपने 10 साल के दोस्त का पहले यौन शोषण किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए बच्चे का सिर पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। बुरहानपुर के बस स्टैंड पर टाइमिंग के चक्कर में एक बस ने 10 साल के मासूम बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके से बस को छोड़कर चालक फरार हो गया है। घटना के बाद बच्चे का पता लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन लोग तमाशबीन बने देखते रहे। करीब 1 घंटे बाद एम्बुलेंस घटनास्थल तक पहुंची, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। बलरामपुर जिले के महुआपारा में संचालित राइस मिल के पीछे झाड़ियों के बीच एक नवजात मिला है, जिसमें वहां के कर्मचारियों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई। वहीं पुलिस की टीम उन लोगों की तलाश में जुटी हुई है जिन्होंने नवजात को झाड़ियों में फेंका। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि ट्यूशन में पढ़ने के दौरान साथी छात्रों ने सिगरेट पीते उसका फोटो ले लिया था और उसे वायरल करने की धमकी दे रहे थे, जिससे छात्रा काफी परेशान थी। वहीं मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रायपुर के महुआ रेलवे फाटक के पास एक युवक ट्रेन की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी शिनाख्त महुआ बस्ती में रहने वाले एक युवक के रूप में की गई है। घटना के बाद विशाखापट्टनम से कोरबा जाने वाली लिंक एक्सप्रेस करीब 1 घंटे के लिए बाधित रही। बैतूल जिले में आज 2 कारों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दोनों कारों में सवार 14 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बैतूल अस्पताल में इलाज के बाद नागपुर रेफर किया गया है। घटना छिंदवाड़ा नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। हटा के टेढ़ी नीम के मोड़ पर 2 बाइक सवार बस से टकरा गए। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति घायल हुआ है। सूचना मिलने ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। राजनांदगांव शहर के पारी नाले के समीप सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के मसनिया कला गांव में ट्रक और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में पिकअप के ऊपर बैठा एक शख्स सड़क पर नीचे गिर गया और सामने से आ रहे दूसरे ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीबीआई ने आज पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के 7 ठिकानों पर छापा मारा है। सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के दिल्ली, मुंबई और चेन्नई स्थित घर और ऑफिस में दबिश दी। इसके पहले भी सीबीआई ने रेड की थी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच आज सुनवाई करने जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद का 3 दिन तक चला सर्वे अब पूरा हो चुका है। कोर्ट में आज इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। कोर्ट में कमिश्नर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ दिन का वक्त मांग सकते हैं। इस रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या क्या मिला है। उधर हिंदू पक्ष ने जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया है, तो वहीं कोर्ट के आदेश पर उसे सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ सोपोर इलाके में 2 लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और कब्जे से 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और 10 राउंड के कारतूस बरामद किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमैका के दौरे पर है। जमैका में उन्होंने भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर एवेन्यू का उद्घाटन किया। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने होप बॉटनिकल गार्डन में भारत जमैका फ्रेंडशिप गार्डन में चंदन का पौधा भी रोपा। भोपाल दौरे के बाद पीएम मोदी सोमवार को सीधे यूपी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने योगी के साथ डिनर भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और पीएम को लखनऊ में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति भेंट की।
देश भर में जारी गर्मी के सितम के बीच मानसून ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे दी है। अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल में इसका असर भी नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने जल्दी मानसून के केरल पहुंचने की उम्मीद जताई है। वहीं मौसम विभाग ने इसी सप्ताह उत्तराखंड, मेघालय, असम और केरल में बारिश का अनुमान भी जताया। असम में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। प्रदेश के कई जिलों में अब भी बाढ़ जैसे हालात है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में जलभराव से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। आईपीएल में आज हैदराबाद और मुंबई के बीच मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। देश में कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1569 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 19 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 16,400 पर है। एलआईसी के शेयर्स की लिस्टिंग डिस्काउंट के साथ हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर एलआईसी का शेयर 8.11% नीचे 872 रुपए पर लिस्ट हुआ, तो वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर यह 867 पर लिस्ट किया गया। सरकार ने एलआईसी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचकर करीब 21,000 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमलों के बीच कई देशों के साथ भारतीय एम्बेसी में फिर काम करना शुरू करेगी। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास जो अस्थायी रूप से वार्सा से चल रहा था, जो कीव में अपना संचालन फिर से शुरू करेगा। भारत ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर ओआईसी की टिप्पणी पर ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम इस बात से निराश हैं कि ओआईसी सचिवालय ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर अनुचित टिप्पणी की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश के लोगों से कहा है कि आने वाले 2 महीने बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं। हमें कुछ समझौते और मुश्किलें झेलने के लिए तैयार रहना होगा। टीवी पर दिए संदेश में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास पेट्रोल का 1 दिन का ही स्टॉक बचा है। हालात बेहद खराब है, सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में मुख्य विपक्षी पार्टी एसजेबी ने नई सरकार को सशर्त समर्थन देने का फैसला किया है। एसजेबी ने सोमवार को कहा कि वो विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाली अंतरिम सर्वदलीय सरकार को सशर्त समर्थन देगी। इसके बाद विक्रमसिंघे ने कहा कि देश में जल्द ही रिलीफ बजट लाएंगे। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से चीन से आए फूड पैकेट्स और दूसरा सामान नहीं लेने के लिए कहा। वहीं श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्ट्री ने चीन के विदेश मंत्रालय से भी इस बात पर विरोध जताया है। बता दें कि श्रीलंका के लोग चीन से दूरियां बनाकर भारत से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आतंकियों ने सोमवार को एक बार फिर से कराची में विस्फोट किया। यहाँ खरादर इलाके की न्यू विमेन मस्जिद के पास हुए धमाके में एक महिला की मौत हो गई है और 11 लोग घायल हुए हैं। वहीं कराची पुलिस का कहना है कि विस्फोट के लिए आईडी का इस्तेमाल किया गया था। रूस यूक्रेन जंग को देखते हुए नाटो की मेंबरशिप का विस्तार किया जा रहा है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन और प्रेसिडेंट सॉली निनिस्टो पहले ही फाइनल कर चुके हैं कि उनका देश नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगा। वहीं नाटो हेड जेम्स ने भी कहा कि वो फिनलैंड को फास्ट ट्रैक मेंबरशिप देंगे। जांजगीर के लिंक रोड में व्यवसायी के घर में पिस्टल से गोली चलाई गई। व्यवसायी की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी विजय अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। घर के पास कारतूस के खाली कवर भी मिले हैं। व्यवसायी सूर्य प्रकाश शर्मा ने आर्थिक लेन देन में गोली चलाने की आशंका जताई है। ग्वालियर में पिता के साथ विवाद का बदला लेने के लिए बेटे ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक सूबेदार के घर गोलियां चलवाई। फायरिंग करने का वीडियो सूबेदार के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। वही घटना के बाद सूबेदार ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आरोपी की तलाश कर रही है। नीमच में 2 समुदाय के बीच विवाद के बाद इलाके में तनाव है। पूरा इलाका छावनी के रूप में तब्दील है। वहीं कल शाम मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी भी की गई थी, जहां पर पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। उपद्रवियों ने कई वाहनों और मकानों में भी तोड़फोड़ की है। दतिया शहर के हृदय स्थल किला चौक पर रविवार की रात 2 पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्ष के बीच जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। दोनों पक्षों के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि अब तक विवाद की वजह का पता नहीं चल पाया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ इलाके से रेप की घटना सामने आई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में की है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसका रिश्तेदार है और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ 1 साल तक संबंध उसने रखा और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बलरामपुर जिले के बसंतपुर पुलिस की टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार से 14 पेटी शराब जब्त की है। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश से आरोपी कार में अवैध शराब रखकर आ रहा था। मुखबिर की सूचना पर ही कार्रवाई की गई। पन्ना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। वहीं मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 73 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 27 लाख रुपए बताई जा रही है। राजनांदगांव जिले के मुतेड़ा गांव में शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद और लड़ाई झगड़ा चल रहा था। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। गांव में शांति बनाए रखने की हिदायत भी दी गई है, लेकिन आरोपी नहीं माने। राजधानी रायपुर के होटल शांति होम्स में जुआ खेलते हुए 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुआरियों से 2,02,500 नकदी भी जब्त की गई। तो कार्रवाई गंज थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त रूप से की। रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने ट्रक समेत 480 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 29 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गांजा उड़ीसा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। डोंगरगढ़ के डोंगर गांव में खेत में काम कर रही युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गांव की एक युवती अपने खेत में काम कर रही थी, तभी लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर पुलिस ने 30 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी झारखंड से ब्राउन शुगर लाकर शहर में खपाया करता था। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। शहडोल जिले के शराब ठेकेदारों ने पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। शराब ठेकेदारों का आरोप है कि पुलिस अवैध शराब को लेकर उनके कर्मचारियों पर जबरन कार्रवाई कर रही है। इसी बात को लेकर शराब ठेकेदारों ने दुकान बंद कर विरोध जताया। तो वहीं अधिकारियों के आश्वासन के बाद शराब दुकानों को फिर से चालू किया गया। रायपुर के माना थाना क्षेत्र में एक कारोबारी से 50 लाख रुपए की लूट हुई है। देवपुरी स्थित डूमर तराई होलसेल की दुकान से व्यापारी 50 लाख रुपए लेकर जा रहा था। इस दौरान देवपुरी पेट्रोल पंप के पास 9 युवक आए और उसका रास्ता रोककर एक्टिवा गाड़ी में रखे 50 लाख रुपए लूटने की कोशिश करने लगे और व्यापारी पर हमला कर पैसे लूट ले गए। विदिशा शहर में नकली किन्नर बनकर ठगी और लूट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये लोग नकली किन्नर बनकर लोगों को डरा धमकाकर रुपए और जेवर वसूलते थे। वहीं जब असली किन्नर इनके सामने आए तब मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 सोने की अंगूठियां और नकदी बरामद की है। जबलपुर के हनुमान ताल इलाके में स्थित दिगंबर जैन मंदिर से 300 साल पुरानी मां पद्मावती की मूर्ति चोरी हुई है। सफेद संगमरमर से बनी 50 किलो वजनी माता पद्मावती की मूर्ति मंदिर में स्थापित थी, लेकिन सुबह जब श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचे तो भगवान की मूर्ति वहां से गायब थी। चोरी के बाद पुलिस सीसीटीवी खंगालकर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी और 2 वार्डों की शिफ्टिंग होगी। इसके साथ ही गायनिक वार्ड और ओपीडी भी नए भवन में शिफ्ट होगा। बता दें कि पुराने भवन को पीडब्ल्यूडी ने जर्जर बताया था, जिसके बाद मदर चाइल्ड हॉस्पिटल में सेटअप तैयार हो रहा है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में एमएलए कप 2022 का आगाज हो गया है। नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का शुभारंभ विधायक विनय जायसवाल ने किया। मनेंद्रगढ़ के हाई स्कूल मैदान में आयोजित एमएलए कप में नगरपालिका क्षेत्र की 22 वार्डों की टीम खेलेंगी। कप का पहला मैच वार्ड नंबर 4 और 5 के मध्य खेला गया, जिसमें वार्ड नंबर 4 अंबेडकर वार्ड ने जीत हासिल की। खंडवा में नगर निगम की टीम ने अमानक पॉलिथीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि शहर के बुधवारा बाजार स्थित शर्मा स्टेशनरी दुकान से निगम की टीम ने लगभग 70 किलो से ज्यादा अमानक पॉलिथीन जब्त किया। इसके साथ ही निगम की टीम ने मौके पर अतिक्रमण को भी हटाया। अंबिकापुर के मैनपाट पहुंचकर मंत्री अमरजीत भगत ने बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान अमरजीत भगत ने बताया कि मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने की कड़ी में बायोडायवर्सिटी पार्क में भी अब मैनपाट में जुड़ गया है। उनकी सरकार पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में निरंतर काम करती रहेगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है।